मेरा नाम प्रोफेसर विनय गोयल है। मैं चेयरमैन हूँ न्यूरोलॉजी में वेदांता गुड़गांव में। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में क्लिनिक करने के लिए आया हूँ और आज अभी 25 से 40 पेशेंट तो देख लिए हैं मैंने। तो कोशिश करूँगा कि जब भी टाइम मिले तो यहाँ पे आऊँगा मैं। जिससे कि इस एरिया में मेरे को कहा गया है बहुत पेशेंट होते हैं, हर एक कोई तो दिल्ली आ नहीं सकता है। तो कोशिश है कि अगर जो महीने में एक बार भी आ जाएँ तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, ये आइडिया है। आज जो आपने मरीज को देखा है सर्वाधिक किस अभी तो है ना, मैं पहली बार आया हूँ तो बहुत सारे मिक्स पेशेंट्स आ रहे हैं। मोस्टली तो न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स ही हैं, पर कुछ कुछ ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं जो साइकेट्री वाले पेशेंट हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के भी पेशेंट हैं। तो मैंने उनको जो डिपार्टमेंट में उस पर रेफ़र कर दिया। मधुबनी में सेवा देने का मतलब कैसे मन में आया? मन में इसलिए आया कि मेरे जो हमारी हॉस्पिटल की टीम है उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत पेशेंट है, लेकिन वो सारे पेशेंट दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट है कि मैं यहाँ आ जाऊँ, तो उनका भी भला हो जाएगा, तो एक तरह से सेवा हो जाएगी। सर महीना में कोई डेट फिक्स हुआ है यार? अभी कोशिश करेंगे कि डेट फिक्स कर दें, बट जल्दी यहाँ से अस्पताल से एडवांस में बता देंगे कि कौन सी फ्राइडे के दिन आया करूँगा, ये मेरा पक्का है। जब भी आऊँगा मैं फ्राइडे के दिन आऊँगा। एम्स में भी आपका कार्यकाल लंबा रहा है? हाँ, करीब 25 साल रहा हूँ मैं एम्स में। मैं प्रोफेसर था एम्स में, फिर 4 साल पहले मैंने एम्स छोड़ के वेदांता ज्वाइन किया। वेदांता मेडिसिटी में जैसे न्यूरोलॉजी चेयरमैन के नाम सेवा दे रहे हैं जी, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी? वेदांता तो आपको पता है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1500-2000 बेड का हॉस्पिटल है और न्यूरोलॉजी का पूरा एक डिपार्टमेंट है। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं और करीब करीब कोई ऐसी बीमारी नहीं है न्यूरोलॉजी की जो हम नहीं देख सकते। और आज की तारीख में जितने एडवांस टेस्ट हैं या ट्रीटमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पार्किंसन डिजीज़ है जिसमें आदमी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, आदमी धीरे धीरे चलने लगता है। तो उसका एडवांस ट्रीटमेंट होता है कि ब्रेन का सर्जरी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। तो उसमें जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं तो उसमें ब्रेन में पेसमेकर डाल देते हैं और फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो उससे आदमी का, अभी मेरी एक पुरानी पेशेंट आई है जिनका 2001 में सर्जरी किया था, तो आज 24 साल बाद भी वो काम कर रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरा कोई ऐसा मरीज है जिसका 24 साल बाद भी वो पेसमेकर काम कर रहा हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर वो फैमिली डॉक्टर्स की है तो बहुत अच्छी केयर करते हैं, दवा टाइम पे देते हैं, रेगुलर मेरे फॉलोअप में रहे हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। किसी भी इलाज में रेगुलर फॉलोअप करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, दवा समय पे खाना, वो यहाँ आने के बाद मेरे को एक बात और मैं बोलूँगा, अच्छी क्वालिटी की दवा खाना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जो सस्ती क्वालिटी की दवा खाते हैं, पता चलता उसको दवा है ही नहीं। एम्स में मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कहीं से सस्ती दवा ला के खा रहे होते हैं, तो उनका जब हम ड्रग लेवल चेक करते हैं तो उसमें कितना आता है ड्रग लेवल, जी इन्वेस्टिगेशन करके रिसर्च करके दवा बनाती हैं। उनकी दवा ज़रूर थोड़ी सी महंगी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी आप हिंदुस्तान की 10-20 बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी दवा लेंगे तो चांसेस हैं कि वो अच्छी होंगी, लेकिन उसमें भी एक और डर है, नकली दवा बहुत मिलती है। तो उसके लिए ये तरीका, किसी स्टैंडर्ड क्वालिटी की दुकान से लीजिए। आपको पता चल जाएगा, शहर में हर दुकान की रेपुटेशन होती है कि ये दवा नकली नहीं देता, और सबको बताया था ये इस दुकान का भरोसा नहीं है। तो अच्छी कंपनी की दवा खाइए, अच्छी दुकान से लेके खाइए और रेगुलर खाइए, है ना जी। तो वो समस्या लोगों को अधिक ना हो, इसके लिए क्या? देखिए, उसका कारण तो है हमारा लाइफस्टाइल। सब लोग बहुत बिजी हैं और दूसरा आजकल ये मोबाइल ने हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दिया है। ये इतना सा भी बच्चा होगा वो भी मोबाइल लिए घूम रहा है, घर पे जो लेडी है वो भी सारा दिन मोबाइल लिए घूम रही है, आदमी ऑफिस में जा रहा है, काम कम कर रहा है, मोबाइल कर जा रहा है। तो ये हमारा ब्रेन इस काम के लिए तो नहीं बना है ना। आप जब कोई काम नहीं कर रहे तो माइंड रिलैक्स कराना, उस टाइम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं। तो माइंड को जो रेस्ट वो है ही नहीं। रात में आदमी कैसे सोता है, वो तब तक मोबाइल देखता रहता है जब तक उसको नींद आ जाए। तो वो क्या कर रहे हो आप? जब भी आप स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल का है, लैपटॉप का है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का है, टीवी का है, तो आप ब्रेन को एक्साइट कर रहे हैं। और सोने के लिए ब्रेन को शांत होना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ना, सोते टाइम थोड़ा पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा कोई भी मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए। तो जैसे योगा में बोलते हैं शवासन कर लीजिए, तो ये माइंड को काम करने के लिए होते हैं। अगर वो मन को शांत होगा तो अच्छी नींद आएगी, नहीं तो क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवा खाओगे वही नींद का आने के लिए, है ना जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.के. गिरी, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल से मैं बोल रहा हूँ। आज हमारे यहाँ वेदांता मेडिसिटी गुड़गांव के न्यूरोलॉजी के चेयरमैन
डॉक्टर विनय गोयल सर आए थे, जो पूर्व में एम्स दिल्ली में वो रह चुके हैं, अपने सेवा दे चुके हैं लंबे समय तक। उसके बाद वो अभी मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में है। आज वो मिथिला में आए और उनके आने से बहुत खुशी और हर्ष उल्लास का माहौल है। जितने भी लोग आए थे, जितने भी पेशेंट, करीब 50 से ज़्यादा, भी नंबर तो लगभग 100 के आसपास लगा हुआ था, लेकिन समय कम था। इस कारण से चूँकि फ़्लाइट चूँकि सीमित है दरभंगा में, तो इस फ्लाइट के कारण से उनका चूँकि रिटर्निंग टाइम 4 बजे का फ़्लाइट था, तो इसलिए पर्याप्त कुछ पेशेंट बच गए हैं, वो सब तो आज नहीं देख पाए। तो उन लोगों को हम लोग अगले फ्राइडे को उनका हम लोग नंबर लगा दिए हैं। और अब बाकी जितने भी लोग आगे और लगेगा, उसके हिसाब से जब आएंगे अगली बार तो वो पर्याप्त समय देंगे, उनको हम लोग स्टे कराएंगे मिथिला में। आज मिथिला में आने का मतलब यही था कि उनका हम लोग आगमन कम से होने से वो परिचित हो जाए हम लोगों से। हम लोगों के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हृदय बहुत बड़ा है, प्रेम बहुत बड़ा हम लोगों के पास हमारे मिथिला की खासियत है। तो हमारे यहाँ लोगों को इस प्रेम से, जो जानकी माता की धरती है, जो विद्यापति का स्थली है, तो भगवान भी आने के ललायित होते हैं। तो इसलिए हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग मिथिलावासी हैं, और उनके लिए भी यह बहुत अच्छा अवसर था यह। और हम लोग ये खुशी की ये बात है कि इतने बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हमारे मधुबनी में आकर हम सबको अपनी सेवा देना प्रारंभ किए हैं आज से। और अगली बार से अभी बहुत प्रसन्न होकर के गए यहाँ से। उनने पुनः बोला है कि हम हर फ्राइडे को या आगे का शेड्यूल बना करके हम लोग हर फ्राइडे को साप्ताहिक सेवा हम लोग यहाँ देंगे। अतः अगली बार जिन लोगों को अगला होगा, जिनको भी जो भी समस्याएं, ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो लोग अपना अगला अपॉइंटमेंट लगा करके रखेंगे। अब फिर इस बार चूँकि हड़बड़ी हो गई थी, बहुत कम लोगों को पता चल पाया था। अगली बार अब पर्याप्त मात्रा में जिन लोगों को कष्ट हो, दिक्कत हो, चूँकि उस दूर दूर से लोग आ रहे हैं। चूँकि पटना से, चूँकि मेदांता में है क्या कि वो पूरे इंडिया से लोग जाते हैं वहाँ पे। जब मैं भी मेदांता में था तो मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कभी मध्य प्रदेश से तो कभी आसाम से फ़ोन आते रहता है। चूँकि मेरा भी नंबर सब जगह चला गया है। जब मेदांता में था तो चूँकि वहाँ पर सभी जगह लोग आते हैं। तो चूँकि सर चूँकि मेदांता में है, तो वहाँ से सभी जगह के पेशेंट जाते हैं, सभी स्टेट से। तो यहाँ भी पटना तक के पेशेंट सब लोग आए थे, जो जिनको सर से दिखाने। तो सभी लोग अच्छे से बढ़िया से अपना कंसल्टेशन लेकर सब गए हैं। हमारी यही शुभकामना है, सब लोग स्वस्थ रहें। और अपने मिथिला में, अपने बिहार में जो लोग भी ब्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें अब कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खर्चा करके। बल्कि जिनसे दिखाने हम लोग इतने दूर जाते हैं, बहुत लोग नहीं भी जा पाते हैं, उन सबों को सेवा अपने जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी में एक छत के नीचे अच्छे से ये सेवा मिलेगी। सारी डायग्नोस्टिक व्यवस्था भी अपने पास है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है डायग्नोसिस के लिए, सर वो अपना व्यवस्था, वो सारा एक रजिस्ट्रेशन लिखते हैं, जो अपने पास यहाँ सारा व्यवस्था हो जाता है। साथ में मैं ये भी सूचना दे रहा हूँ, जो पहले भी मैंने बताया है, कि यहाँ पर न्यूरोलॉजी एक पहल है न्यूरोलॉजी विभाग के लिए। उसके अलावा सारे डिपार्टमेंट, जो जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू में आप लोगों को बताया, वो सारी सेवाएं हम लोग यहाँ पर चालू कर रहे हैं। और फिर हम अगला शेड्यूल बना रहे हैं। जिन लोगों का अगला शेड्यूल हम लोग को बनाना है, जैसे नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोइंटोलॉजी, जितने भी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज है, जो खास करके भारत के जो गणमान्य सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हम उनका टीम संगठित करके यहाँ पर साप्ताहिक सेवा रखेंगे, ताकि जितने भी लोग रिक्वायरमेंट जितना है उसके आधार पर रखें, जितने से काम हमारा चल जाए। जितना समय देने से हम सबों की सेवा हो जाए, उतना सेवा लेंगे। अगर सप्ताह में एक साप्ताहिक सेवा देने से पर्याप्त नहीं होगा, तो सप्ताह में 2 दिन भी रहेंगे। और दूसरी बात है कि इनके जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि डिटैच हो जाएंगे। अब वो यहाँ से हमारे ऑनलाइन कंसल्टेंसी में रहेंगे, और वहाँ से वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर 24 आवर्स हमसे जुड़े रहेंगे यहाँ से, ताकि इस बीच में कोई अगर परामर्श कोई भी लेना होता है, तो टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था हम लोग करेंगे इसमें, इस रूम में, अपने ओपीडी में। जो न्यूरोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ से हम लोग उनसे डायरेक्ट हम लोग वीडियो पे उनसे सेवा दी जाएगी बीच में। अब बाकी वो डायरेक्ट अपना फ्राइडे को आएंगे ही। तो ये सारी सेवाएँ शुरू हुई है, एक पहल हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें सब लोगों की सहभागिता जरूरी है, कि जो मैं प्रयास लेके पहले करना चाह रहा हूँ, उसमें आप सब मिलकर साथ दें, सब मिलकर इसका लाभ उठाएं, सब लोग शामिल हो इसमें, ताकि सब अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का स्वस्थ रखें। तभी जो मेरा मिशन है हेल्दी मिथिला, हेल्दी नेशन, वो सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।